हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे एग्जाम एनालाइज। साथियों ध्यान रखिएगा, परसों और नरसों आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपका पेपर है वन रक्षक का तो प्लीज इस क्लास के एग्जाम एनालाइज को देखकर जरूर जाइएगा। आपको इस एनालाइज देखने से बहुत फायदा होगा, लेवल पता चल जाएगा। क्योंकि इस एनालाइज में साथियों कल और परसों के क्या है साथियों, पेपर का साथियों सारे क्वेश्चन एक साथ में आपको लिए लेकर आया हूं। तो आइए कल और परसों साथियों 14 व 15 तारीख के क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, देखिए क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो कृष्णा नदी है साथियों, यह कहां से, मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, कृष्णा नदी कहां से साथियों नहीं बहती है, मध्य प्रदेश से होकर। ऑप्शन साथियों यही इसका राइट आंसर था। आइए साथियों हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे जो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले की किस्म है। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रेसाइट कोयला, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है साथियों, वह कोयले की किस्म कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक स्रोत है क्या। ध्यान रखिएगा कि वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का जो प्राकृतिक स्रोत है वह क्या है, तो वह साथियों तांबा। क्या है, तांबा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न जो आपसे पूछे गए, देखिए दिवस से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस को पढ़कर जाइएगा। विश्व खाद्य दिवस आपसे पूछा है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दैट्स योर आंसर। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। तो आर्थिक नियोजन को साथियों समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में, समवर्ती सूची इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, देखिए फटाफट मैं आपको गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं। भारत ने फरवरी 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को किस मिशन के तहत निकाला है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो युद्धग्रस्त हुआ था यूक्रेन में, तो साथियों उसको भारत ने किस मिशन के तहत निकाला है। यह साथियों 2022 करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। किसके तहत, ऑपरेशन गंगा के तहत। जो हमारे भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उनको किस मिशन के तहत निकाला गया, ऑपरेशन गंगा। स्टार लगा लेना साथियों, कई एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन जीव निम्नीकृत अपशिष्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जूट जो होता है वह जैव निम्नीकृत अपशिष्ट होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आरएन किसका प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेडान का प्रतीक है क्या, आरएन। आइए साथियों अगले प्रश्न जो आपसे पूछे गए, पौधे में जस्ते की कमी से होने वाले लक्षण कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, नई पत्तियों में वहिकाओं के बीच पीलापन। जो साथियों नई पत्तियां होती हैं उनमें बहिकाओं के बीच में जो पीलापन आ जाता है, वही साथियों पौधे में जस्ते की कमी होने वाले लक्षण उसी से होते हैं साथियों। तो दैट्स योर आंसर, यही ऑप्शन में था और यही क्या है, यही राइट आंसर है। आइए साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी ही क्लासें रेगुलर मिलती रहे, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं एक क्लास साथियों शाम के टाइम आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं भैया, कम से कम क्लास को लाइक तो किया कीजिए भाई, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है ना। तो आप लोग भी थोड़ी सी हमारी साथियों जो चैनल है उसको लाइक वाइक किया करें, और साथियों शेयर किया करें। ठीक है ना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स जहां जहां भी आप लोग भेज सकते हैं। थोड़ा चैनल को उठाइए यार, आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रही है साथियों, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए। ठीक है ना, आइए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कौन सा अंग क्या होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा अंग शामिल होता है, तो मेरु रज्जु। क्या, मेरु रज्जु। दैट्स योर आंसर। ठीक है, डूरंड कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को,
तो कोलकाता में। कहां आयोजित किया गया है? कोलकाता में। ठीक है, डूरंड कप 2022 कहां? कोलकाता में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। साथियों 2022 की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जा रही है, तो आप लोग 2022 की थोड़ी करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अब समय ज़्यादा नहीं रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मोस्ट चीज़ें आप लोग देख कर जाइएगा। आइए, निम्न में से कौन सा वंशानुगत भिन्नता को दर्शाता है? तो आंखों का रंग जो होता है साथियों, वह वंशानुगत भिन्नता को दर्शाता है, और ऑप्शन में भी यही आंसर था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो साथियों क्या बनता है? नमक। दैट्स योर आंसर। अमोनिया के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? नमक बन जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया? तो साथियों पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आइए आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित है क्या? तो अल्प विकसित देश। क्या है साथियों? अल्प विकसित देश। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स, क्या साथियों? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहां किया गया? कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो साथियों कहां पर? इंदौर में। दैट्स योर आंसर। आइए निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से जुड़े हुए हैं? तो उस्ताद अली उद्दीन खान। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपसे जो पूछे गए, देखिए साथियों निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन साथियों अधातु होती है, और यह किसमें था ब्रोमीन? यह ऑप्शंस में था, इसलिए क्या है? यही राइट आंसर है। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। कई बार इस क्वेश्चन को कराया हूं मैं साथियों, देखिए छपा है ना, मध्य प्रदेश जीके में कई बार कराए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 2008 में। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? तो हीलियम की क्या होती है? शून्य होती है। क्या? संयोजकता। दैट्स योर आंसर। आइए निम्न में से किसका संबंध कनिष्क किस वंश से था? निम्न में से किसका संबंध कनिष्क वंश से था? तो साथियों कुषाण का। ठीक है, दैट्स योर आंसर। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस साथियों वायरल रोग है। क्या? वायरल रोग है। आइए मैं आपको समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस गोली की तरह आप लोग एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो कौन सी बहती है? नर्मदा। दैट्स योर आंसर। एमपी जीके का हमारी क्वेश्चन है। आइए महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो रथ गुफा मंदिर। कौन सा? रथ गुफा मंदिर। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा? तो 335 ईसा पूर्व से 380 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों यह था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, दैट्स योर आंसर। आइए 31 बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों मधुर कांकरिया को। किसको? मधुर कांकरिया को किया गया। दैट्स योर आंसर। आइए अगले प्रश्न पूछे गए, भोपाल में गोल घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुलशन ए आलम को किसके नाम से जाना जाता है? गोल घर के नाम से। दैट्स योर आंसर। किसके? गोल घर के नाम से किसे? गुलशन ए आलम को जाना जाता है। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जो भी ऑप्शंस में था वही एकदम करेक्ट आंसर था। आइए मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखिएगा न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। और मैंने ये प्रश्न न जाने कितनी बार आपको कराया है एमपी जीके की क्लास में। चेन्नई मेट्रो ने किस बैंक के साथ मिलकर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया? चेन्नई मेट्रो ने किस बैंक के साथ मिलकर क्या किया? सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया। तो एसबीआई के साथ। किसके साथ? चेन्नई मेट्रो ने किसके साथ किया? एसबीआई के साथ मिलकर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों, देखिए अमर सरकार पोर्टल किस राज्य की योजना है? तो यह योजना है त्रिपुरा की। दैट्स योर आंसर।
जल महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है? तो हनुबंतिया टापू 22 जनवरी 2022 तक मनाया जाता है। ठीक है, क्या जल महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है? आइए, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो ध्यान रखिएगा, भिंड जिले की। ठीक है, भिंड ऑप्शंस में था, ठीक है ना, तो यही राइट आंसर है। आइए, अगला प्रश्न साथियों देखिए, अदिश राशि कौन सी है? तो साथियों आयतन। क्या है अदिश राशि? क्या है? आयतन। दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, जो ऑप्शंस में रहता है साथियों वही राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग। आइए, दिल की धड़कन बढ़ने का क्या कारण है? कैफीन। ठीक है, कैफीन के कारण दिल की धड़कन बढ़ती है। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। दैट्स योर आंसर। आइए, तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है? परमाणु प्रतिक्रियाओं से। कैसे? परमाणु प्रतिक्रियाओं से। आइए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सोडियम तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील हैं। आइए, दिन में दांतों को कितनी बार सफाई करना चाहिए? तो दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और शाम। ठीक है ना। आइए, चाहे दोपहर और रात करें, फिर वो भैया आपकी मर्जी। वाई भी किसका प्रतीक है? तो इट्टेरियम का प्रतीक है। किसका? यूटरवियम का प्रतीक है वाई बी। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो क्या है? सेल्यूलोज। दैट्स योर आंसर। आइए, अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, मानव शरीर पर अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत भी किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजम में। किस में? ग्लाइकोजम में। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों मंदसौर। ठीक है, आइए, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2002 में। और यह प्रश्न मैंने आपको कई बार कराया है एमपीजीके में। आइए, भारत में स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। एक शिफ्ट में डबल डबल प्रश्न पूछे हैं दिवस से, तो आप लोग जरूर दिवसों को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आप लोग बात मानिए, दिवसों को पढ़ के जाइएगा, 2 नंबर पक्के करेंगे दिवस आपके। महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों आर्टिकल 15 में। किस में? आर्टिकल 15 में। किसको किया गया है? महिलाओं और साथियों बालकों के लिए विशेष अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 15। ठीक है, भाग 3 में आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में, उसी में साथियों आर्टिकल जो 15 है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा आधार के पर किसी से क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 अवसर में समानता, रोजगार के नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धामू जालिंज, इसको आप लोग एक शब्द में पढ़ सकते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति तथा लिंग के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, आर्टिकल 15 में कहा गया है। आइए, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। आइए, वे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है वो कहलाते हैं समभारिक। क्या कहलाती हैं? समभारिक। आइए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रासी हैं। कौन है? राफेल ग्रासी। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, अति संभावित प्रश्न था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, वित्तीय स्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फेडरल रिजर्व। कौन? फेडरल रिजर्व। आइए, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? भोपाल में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में पनिहार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के पास पनिहार गांव में। आइए अगला और लास्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चंपारण में। दैट्स योर आंसर। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज क्लास को शेयर कर दें। जिसका भी कल परसों में पेपर है उन तक यह क्लास प्लीज आप लोग पहुंचा दें। जो भी आपके मित्र हों, फ्रेंड हो, जो भी हो, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जय हिंद। मिलते हैं शाम के टाइम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।